दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच में लगातार शीत युद्ध देखने को मिल रहा है और इस शीत युद्ध के दौरान देवेंद्र फडणवीस, जो कि इन दिनों ड्राइविंग सीट पर है, दनादन एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। अब एक बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों, जो एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा झटका लगा है। उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है करीब 1400 करोड़ रुपए का, जिसे रद्द कर दिया गया और ये फैसला लिया है बीएमसी ने। बीएमसी ने इसे रद्द कर दिया है और आपको बता दें कि 1400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, इसके तहत जो स्लम एरिया है और जो नाले की सफाई है या जो क्लीनिंग है, उसका पूरा मैनेजमेंट देखना था और साथ ही साथ जो सूखे कचरे हैं उसको कैसे रिसाइकल या मैनेजमेंट किया जाए, उसकी पूरी जो है मैनेजमेंट इसके अंतर्गत चल रही थी। और माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो अब जब ये परियोजना लेकर के आए थे, तो स्लम एरिया में और अलग अलग एरिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस परियोजना को चला रहे थे ताकि उनका प्रभाव बना रहे। और ऐसे में ये 1400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसे रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि बेरोजगार संस्था एक फेडरेशन है, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जो स्थानीय सामुदायिक संस्था है उसे इसमें क्यों नहीं सम्मिलित किया जा रहा, जो कि पहले वो ऐसा करते आए हैं। और इसी बात को जब आगे बढ़ी, कई नेताओं ने सदन में उठाया शीतकालीन सत्र में, तो उसके बाद ये मामला गर्मा गया और हाई कोर्ट पहुंच गया। जैसे ही ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, बीएमसी ने इस जो प्रोजेक्ट है इसको ही रद्द कर दिया। 1400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जिसे एकनाथ शिंदे ने शुरू किया था, उसे रद्द कर दिया गया। बता दें कि पिछले साल फरवरी में ये टेंडर जारी किया गया था, जिसके तहत ये काम शुरू किया गया था। और क्योंकि एकनाथ शिंदे हैं और वो चाहते थे कि बाकी सब जगहों पे जहां जहां वो काम करवा रहे हैं वहां पर उनका वर्चस्व और काम चलता रहे ताकि उनका नाम भी हो, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा धक्का, एक बड़ा झटका जो है वो फिर से मिल गया है। अब देखिए दोस्तों, ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ ही महीनों बाद बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ऐसे प्रोजेक्ट्स नेताओं को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जब उन्हें जीतना होता है। और ऐसे में ये प्रोजेक्ट का रुकना एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि कैसे एकनाथ शिंदे के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स थे जिसको रोक करके फडणवीस सरकार ने जांच बैठा दिया है। चाहे वो 1300 बसेस जो थे उसको हायर करना था, जिसके टेंडर में देखा गया कि हायरिंग कॉस्ट जो दी गई थी वो कहीं ज्यादा थी। उसके बाद चिकित्सा उपकरण मंगाने थे, करीब 12-13 हजार करोड़ रुपए उसका बजट आ रहा था। जब उसका थोड़ा ऑडिट किया गया, जानकारी निकाली गई, तो मालूम चला कि 9000 करोड़ के आसपास ही उसका बजट है। इतना बजट कैसे बढ़ गया, तो उस पर भी जांच बैठ गई और उसको भी रोक दिया गया। तो ऐसी भी कई सारी खबरें आई हैं, लेकिन ये ताजा खबर है जब एकनाथ शिंदे द्वारा चलाए जा रहे, जो लास्ट ईयर फरवरी में शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट, जिसके तहत सूखे कचरे का मैनेजमेंट, स्लम एरिया की सफाई और जो स्लम एरिया में जो नाले बहते हैं उसकी सफाई, ये सब कुछ किया जाना था। और अब ये 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो रोक दिया गया और कारण मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, जहां निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव कुछ ही दिन दूर हैं, कुछ ही महीने दूर हैं, ऐसे में सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और महायुति में अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि महायुति क्या एक साथ लड़ने जा रही है। इसीलिए इसकी सुगबुगाहट भी ज्यादा है कि ये तीनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। और बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उनके पास पाने के लिए भी बहुत कुछ है, खोने के लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन एकनाथ शिंदे, क्योंकि शिवसेना दो हिस्सों में बढ़ गई है और शिवसेना का वर्चस्व हमेशा बीएमसी चुनाव पर रहा है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ जो 50 के करीब पार्षद, जब शिवसेना अलग हुई थी तो 50 के करीब पार्षद उनके साथ जो गए थे, और उसके बाद एकनाथ शिंदे बिल्कुल ये चाहेंगे कि वही दबदबा शिवसेना का बना रहे। हालांकि उद्धव ठाकरे भी ये चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे भी चाहेंगे कि दबदबा बना रहे। और ये दबदबा बनाए रखने के लिए जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और इस प्रोजेक्ट का रद्द होना एकनाथ शिंदे के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं, बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव, तो इन्हीं चुनावों की बदौलत कई सारे नेता हैं जो अपने प्रचार प्रसार करते हैं। जब वो जनता के बीच उतरते हैं तो वो बताते हैं कि ये बजट उन्होंने शुरू किया था, इतना इतना खर्चा हुआ, देखिए इतनी इतनी सफाई हुई है। लेकिन जब ये चीजें होंगी ही नहीं तो फिर क्या जो है वो नेता जाकर के बोलेंगे। तो ये एक जो बड़ा प्रोजेक्ट एकनाथ शिंदे ने शुरू किया था उसे रद्द करके बीएमसी ने जो टेंशन है वो शिंदे गुट में बढ़ा दी है। हालांकि अब एकनाथ शिंदे जो है वो अकेले लड़ रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। तैयारियां भी अकेले लड़ने की चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी भी अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है बीएमसी चुनाव। और क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार भी बीजेपी को यही सलाह दे रहे हैं कि इस बार के बीएमसी चुनाव जो है वो अकेले लड़े जाए, और ऐसे में एकनाथ बीएमसी अकेले लड़ती है
एकनाथ शिंदे भी अकेले लड़ेंगे और फिर अजित पवार भी अकेले लड़ेंगे। तो तमाम पार्टियां जो हैं, भले उन्होंने लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव साथ में लड़ा हो, चाहे वो महायुति हो, चाहे वो एमवीए गठबंधन हो, लेकिन निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में वो अकेले लड़ने की तैयारी कर रही हैं। और उसी को देखते हुए हमने आपको बताया भी था कि कैसे उद्धव ठाकरे जो हैं, अब वो हर मंगलवार को अपने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। 20 फरवरी और 25 फरवरी को मीटिंग डिसाइड भी की गई है, उसके बाद भी हर मंगलवार को मीटिंग होगी, ऐसी खबरें हैं। और वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के भी नेता हैं जिन्होंने बैठकें शुरू कर दी हैं, पूरी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी कैसी होगी और किस तरीके से बीएमसी चुनाव जो है उसकी तैयारी की जाए, कैसे लड़ा जाए, उसको लेकर के कमर कसना अभी से शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी है, बीजेपी भी लगातार आपने देखा कि मीरा भाईंदर हो, ठाणे हो, कई बार वहां बड़े नेताओं की बैठक हो चुकी है बीएमसी चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर, रणनीति को लेकर के कि कैसे इस बार तैयारी करनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन ने अपने नाम कर लिया था, महाविकास आघाड़ी ने, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस शामिल है। और फिर विधानसभा चुनाव आते आते लाडली बहन योजना शुरू की गई थी, माना जाता है कि उसका बहुत असर रहा, जिसकी वजह से महायुति जो है वो वापस विधानसभा चुनाव में कमबैक करती है और बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और साथ ही साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी सीटें ज्यादा जीतते हैं और एक सरकार जो है फिर से महायुति बनाती है। अब ऐसे में पहला राउंड जो है वो एमवीए ले गया, दूसरा विधानसभा चुनाव दूसरा राउंड हुआ वो महायुति ले गया। अब जो बीएमसी निकाय चुनाव होने होगी, बीएमसी चुनाव में 60,000 करोड़ का दोस्तों बजट होता है। और बीएमसी का जो बजट है वो किसी भी भारत के अन्य राज्य से कहीं ज्यादा है, 60,000 करोड़ कम नहीं होता और माना जा रहा है कि इस बार तो और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि बीएमसी में उनका कब्जा हो, वो जीते, उनका वर्चस्व हो और इसीलिए ये तैयारियां अभी से मंथन और रणनीति जो है वो तमाम शुरू कर दी गई हैं। ये बातें डिटेल से मैंने इसलिए बताई दोस्तों क्योंकि जो खबर मैंने आपको शुरू में बताई ये डिटेल से बातें उस खबर से संबंधित हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो परियोजनाएं शुरू की गई थी, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे कोई अन्य योजना हो, इन्हीं योजनाओं के बारे में वो लगातार बात करते रहे, लगातार लोगों से मिलते रहे, खुद को उनका भाई और उनका अपना बहन बता करके तमाम रिश्ते नाते निभाते हुए तमाम चीजों को लोगों तक पहुंचाया। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे को देखने को भी मिला कि कुछ लोगों का, कुछ वोटर्स का फेवर भी मिला। और अब ऐसे में एकनाथ शिंदे जो परियोजना चला रहे थे, फरवरी में शुरू की गई थी लास्ट ईयर, अब वो इस अगले एक साल होते होते इस फरवरी में जो है उसको रद्द कर दिया बीएमसी ने। तो इसे एक बहुत बड़ा झटका एकनाथ शिंदे के लिए माना जा रहा है। तो अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्या वो कहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब से 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ है, फडणवीस सरकार बनी है, तब से एकनाथ शिंदे के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही है। जो भी चीजें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ाने वाली रहती हैं। और तो और बार बार ये एहसास होता है कि एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया जा रहा है। जिस तरीके से उनकी पूरी इमेज 2022-23 में दिखाई देती थी, वो 24 के इलेक्शन के बाद जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, उसके बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भले पब्लिक मंच पे कहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो खबरें आती हैं उन खबरों को सुनने और देखने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।